हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के चौथे राउंड होने का आज इम्कान है। स्पीकर अयाज सादिक ने इजलास किया है आज तलब, और मुज़ाकरात का ये जो चौथा दौर है दिन 11:15 बजे ये शुरू होगा। इन कैमरा इजलास है, इसकी सदारत अयाज सादिक करेंगे। लेकिन इससे पहले जो कुछ हो चुका है, अब इसकी क्या अफादियत रह जाती है, हम इस पर बात कर लेते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद है। एहतशाम साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। और गुड मॉर्निंग। मैं ना मानूं की रट से अब मामलात यहाँ तक आ गए हैं कि आखिरी दौर है, और ये आखिरी दौर आपको कुछ फ्रूटफुल लग रहा है? जितना उतार चढ़ाव आया है दूसरी पार्टी की टोन में, तो क्या कहेंगे आप? देखिए फैसल, अब तो सबको पता चल गया है और मेरा ख्याल आपको ये दो राय इसमें नहीं है कि ये चौथे राउंड से पहले जो थोड़ी सी फिजा बनती नजर आ रही थी, उसको पीटीआई के लीडर्स ने, और ख़ास तौर पे पीटीआई के लीडर बानी पीटीआई ने जिस अंदाज से बयान दिए और जिस तरीके से गौर खान उनसे मिलने के बाद आए और आखिरी उन्होंने बयान दिया कि जी हमारी तो कोई बात नहीं मानी जा रही, लिहाजा हम बातचीत नहीं करेंगे। इस तरह बाकी लीडरों ने बयान बदल के दिए। देखें, कभी उन्होंने कहा कि जी आप सिर्फ इस बात का ऐलान कर दें कि 9 मई पे और 26 नवंबर पे जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा। फिर उन्होंने कहा अच्छा यही नहीं करते तो आप कम से कम टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है वो बता दें क्या होंगे। तो इसके जवाब में हुकूमती जो कमेटी है उसके सरबराह जो है ना, जिस अंदाज से उन्होंने गुफ्तगू की है, वो तो बार बार एक ही बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी आप जब तक आके बैठेंगे नहीं, बात नहीं होगी, हम आपको क्यों बताएं या ये कैसे हम पब्लिक में बात करें, जबकि एक फोरम तय कर दिया गया है। फोरम तय कर दिया गया स्पीकर साहब का, वहाँ जाएंगे, बैठ के बात करेंगे, उसके बाद फिर आप अपनी डिमांड दें। और आपने जो लिख के दिए डिमांड, उसके जवाब में हमने आपको कहा था कि हमें आप 7 दिन दे दें। 7 दिन जो आज मुकम्मल हो रहे हैं, इस दौरान हम आपको फिर जवाब देंगे, उस दिन जवाब देंगे। आपने देखा फैसल कि उन्होंने जल्दबाजी में बयान दिया, फिर सॉरी करके वापस आए। अच्छा जी आप ये कर दें तो हम बैठने की तैयार हैं। देखिए बुनियादी सवाल एक ही है फैसल इस स्टेज पे। अब उनको नजर आ रहा है कि शायद हमें यहाँ से कुछ मिलेगा, और दूसरी बात यह है कि उनको लग रहा है कि जी हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे हैं क्योंकि लोग हमारे साथ हैं, लिहाजा जो हम कहेंगे बात मानी जाएगी। तो ऐसा नहीं है। फिर आपने देखा दरमियान में एक ऐसा मौका भी आया कि जब आर्मी चीफ से गौर खान की और अपने सीएम चीफ केपी की मुलाकात होती है, वहाँ से बानी पीटीआई भी जेल में बैठ के कहते हैं कि बहुत अच्छी मुलाकात हुई है, बहुत अच्छा हुआ है। अभी देखें, एक तरफ टिक के नहीं बैठ रहे ना, ये एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात करने में वैसे तो बहुत हमेशा यही कहा हमसे बात करेंगे, लेकिन आर्मी चीफ ने जब बड़े वाज़े तौर पे कह दिया कि जी बातचीत जो है ना ये सियासी लोगों के दरमियान होगी, आप हुकूमत के पास ही जाएंगे तो बैठ के बात करेंगे तो बात बनेगी। इरफान सिद्दीकी जो कमेटी के चेयरमैन गवर्नमेंट की तरफ बार बार कह रहे हैं कि भी बातचीत जो है वो सड़क पे नहीं होती, बयानों से नहीं होती, अखबारात के जरिए नहीं होती। जब एक फोरम है, आए बैठ के बात करते हैं, आपकी मुतालबात हैं, हम आपको बताएंगे हमारी क्या मुश्किलात हैं, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है हिस्टोरियन फैसल जो लिखेगा वो यही लिखेगा कि भी बातचीत को आपने बगैर किसी कंक्लूजन के आपने उसको बंद कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि आपकी प्रायर कंडीशन है। देखें, प्रायर कंडीशन के साथ फैसल दुनिया में आप 2 इंडिविजुअल की बात हो, 2 मुल्कों की बात हो, आलमी जंग की बात हो, कुछ भी हो, बातचीत का दरवाजा खुला रखना चाहिए। देखें अभी जो मिसालें हैं, वियतनाम की जंग आप देखें 10 साल हुई, 54 से 64 तक, ठीक है, वहाँ पे भी क्या हुआ, लड़ाई हो रही थी, पेरिस में बातचीत चल रही थी उनकी। इसी तरह से आप देख लें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है, लड़ाई हो रही थी, बातचीत हो रही थी। अभी भी आप देख लें जो हुआ है हमास के दरमियान और इजराइल के दरमियान बातचीत के नतीजे में कोई ब्रेक थ्रू हुआ है। इसी तरह कहा जा रहा है कि यूक्रेन का मामला भी बातचीत के जरिए हल होगा। तो लिहाजा ये कहना कि जी आपने हमारी बात नहीं मानी तो बात खत्म, मेरा अपना ख्याल है सियासी तौर पे ये ऑप्शन अपने लिए खुद खत्म कर रहे हैं पीटीआई के लोग। ये तरीकाकार बिल्कुल गलत है। भले आपसे कोई 100% भी अगर यकीन कर ले कि आपके मुतालबात सही हैं, तो उसका तरीकाकार है कि जी अनलेस यू सिट एट द टेबल, आपके साथ कोई बात नहीं होगी, कोई बात कामयाबी की तरफ नहीं जाएगी। तो मेरा ख्याल है आज तो अब देखें वन साइडेड ही ये एक अफेयर होने जा रहा है, और मेरा ख्याल है हुकूमती साइड को जो एक बात तय की गई थी उसके मुताबिक वहाँ बैठ रहे हैं। ये पीटीआई वाले ना जाके मेरा ख्याल है ये सियासी तौर पे इनको नुकसान होगा। दूसरी बात है फैसल जो मेरा ख्याल है इम्पोर्टेंट है, इन्होंने सारे लोग जो इनके साथ खड़े थे उनको दूर कर दिया। अभी आप देख लें अचक साहब कहते हैं कि मैं इनसे बात नहीं कर सकता, इसी तरह आप देख लें फजल रहमान साहब जो कहते हैं मुझे कोई पता नहीं कि मुझे कुछ एहतशाम साहब इसलिए भी ना आपस में ही कोई क्लैरिटी जब समझ में नहीं आ रही है तो फिर जो हलीफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो कैसे एतमाद करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर अ टाइम। देखते हैं कि जो आखिरी दौर है अब इसका क्या नतीजा निकलता है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।